अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे सारे देखने वालों को, जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं। मैं ह्यूस्टन टेक्सास से शारिक बात कर रहा हूँ। ये जो है आप बात करेंगे आज पाकिस्तान और जो ऑस्ट्रेलिया का वार्म अप मैच हुआ उसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहली बैटिंग की और ऑस्ट्रेलिया ने 351 रन मारे 7 विकेटों के नुकसान पे, जिसमें वार्नर ने 48 मारी 33 बॉल्स पे, मिचेल मार्श ने 31 मारी 48 बॉल पे, स्टीव स्मिथ 27 ऑफ 29, लबुशन ने 40 मारी और ग्लेन मैक्सवेल ने 77 मारी 71 बॉलों पे और 6 छक्के छक्के और 4 चौके मारे। और उसके बाद कैमरन ग्रीन और जॉश इंग्लिश ने एंडिंग बहुत तबाही की है। इन्होंने हमारे बॉलर्स को इतना धोया है, जैसे धोबी धोबी भी इतना बुरा नहीं धोता होगा जितना बुरा इन लोगों ने धोया है। इन्होंने रिवर्स और रेगुलर स्वीप मार मार के माशाल्लाह हमारे बॉलर्स जो हैं उनको ऑफ साइड भी नहीं पता कहाँ करानी है। हमारे कप्तान जो हैं वो ये भूल जाते हैं कि भाई अगर ये रिवर्स मार रहे हैं इनकी ये शॉट ख़त्म कर दो। नहीं, मगर हमने वहाँ करानी बॉलिंग है और हमने वहीं लेना है। सारी बॉलें आउटसाइड द ऑफ स्टंप अगर कराते तो शायद बेहतर चांसेस थे। इन्होंने रख के मिडल में दी, मिडल में दिया। वो मिडल में देख रहे हैं भाई तो रिवर्स भी मारे, टैक्टिक चेंज कर लो यार। हमारे अब जो कप्तान है बाबर आजम ना, वो बेचारा भुखला जाता है जब यूँ पिटने लगे। इंग्लिश ने मारी है 48 30 बॉलों पे 8 चौके और 1 छक्का, और कैमरन ग्रीन ने 50 मारी 40 बॉलों में 4 चौके और 1 छक्का। और आखिरी के 10 ओवर में इतनी कुटाई लगी है। जो भी बॉलर था करारा, उसको आज बहुत मारा, स्पेशली हारिस रऊफ को तो आज 10 ओवर में 98 रन पड़े। आज उनकी सेंचुरी होते होते रह गई है। 97 रन 9 ओवर में 10.77 10.77 रन के हिसाब से उन्होंने रन खाए। उनकी आज सेंचुरी हो जाती, बस थोड़े रन से 3 रन से रह गए बेचारे। तो लिहाजन उसके अलावा आज जो अच्छी बॉलिंग कराई शाहीन अफरीदी ने, काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई। 6 ओवर में सिर्फ 25 रन दिए, 4.16 के हिसाब से उन्होंने रन पर ओवर दिया। हसन अली ने आज बहुत अच्छी बेहतर बॉलिंग कराई, 6 ओवर में 23 रन दिए हैं और 3.83 के रन पर ओवर के हिसाब से। और फिर मोहम्मद वसीम तो आपको पता है वो तो नॉर्मली उनका पिटना ही है। उन्होंने 8 ओवर में 63 रन दिए हैं। शादाब खान ने 10 ओवर में 70 के आसपास दिए, 1 विकेट ली। ओसामा मीर स्पिनर्स में सबसे अच्छे रहे, जिन्होंने 5 ओवर कराए 31 रन दिए, 2 विकेटें ली। और मोहम्मद नवाज ने आज अच्छी बॉलिंग कराई, 6 ओवर में 34 रन दिए। तो लिहाजन आज जो हमारे फास्ट बॉलर्स थे उनमें दो ने अच्छी कराई, 2 पिटे बहुत बुरा पिटे। शादाब भी 7 रन पर ओवर पे के हिसाब से पिटे, जो कि अगर आप इनको और मोहम्मद नवाज को एज स्पिनर खिला रहे हैं तो बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा नुकसानदेह होगा पाकिस्तान के लिए। खैर इस पर बाद में बात करते हैं। पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की तो जब ऑस्ट्रेलिया के रेगुलर बॉलर्स लगे, जैसे पैट कमिंस हो गए और मिचेल स्टार्क हो गए, तो मिचेल स्टार्क ने 6 ओवर में 35 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। मगर पैट कमिंस ने आते ही 2 विकेटें, इमामुल हक को भी आउट किया, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बॉलिंग कराई और 6 ओवर में 34 रन दिए। ग्लेन मैक्सवेल जो अब उनके रेगुलर बॉलर बन गए, उन्होंने 8 ओवर में 34 रन दिए, 1 विकेट के नुकसान पे। शॉन एबर्ट 6 ओवर 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। उसके बाद पहली 4 विकेटें तो उन्होंने यूं ही गिरा दी हल्ली वल्ली में। वो जैसे जुनैद खान कहते हैं ना कि हल्ली वल्ली। उसके बाद उन्होंने स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर पे उस वक्त बाबर आजम को नहीं खेलना, मगर उन्होंने यार ये तो बड़ी बुरी वाट लग रही है, जाते हैं हम लोग कुछ करते हैं, थोड़ा स्कोर करते हैं। तो इफ्तिखार जो थे आज वो 2 डाउन आए थे मेरे ख्याल से। इफ्तिखार 1 डाउन आए थे और इफ्तिखार ने आके बड़ी शानदार तो नहीं कहूँगा, इनका बड़ा मसला है कि ये 1 चौका मारते हैं उसके बाद 4 डॉट खेल लेते हैं। इवन दो एंड में 83 ऑफ 85 बॉल थे, 6 चौके और 4 छक्के थे, इसमें 2 कैचेस ड्रॉप हुए हैं। मगर दिन के एंड में कौन देखता है कैचेस ड्रॉप, राइट? मगर क्रिकेटर तो ये देखता है ना यार कितने चांसेस मिले। खुन्नस भी चढ़ती है कि कैचेस ड्रॉप हुए अगर आप बॉलिंग करा रहे हैं। मगर इफ्तिखार ने 83 कर ली, ये जिस पोजीशन पे भेजो स्कोर कर रहे हैं, अच्छी बात ये है। शादाब खान को आज 2 डाउन भेजा, उन्होंने 9 रन के 8 ओवर 8 बॉलों पे। अच्छी चीज़ होती है आज बाबर और रिजवान वैसे बैठ रहे थे, मगर जो हमारी कप्तानी शादाब की उन्होंने देखी, बाबर ने उन्होंने यार मैं फील्ड पे आ ही जाता हूँ, आखिरी के 30 ओवर में कैप्टनशिप कर ही लेता हूँ, ये तो बहुत बुरी 500 रन खा लेंगे आज। फिर बैटिंग में भी वो आ गए, बैटिंग में उन्होंने आके माशाल्लाह बड़ी अच्छी स्ट्रोक्स खेली, 90 मारी 59 बॉलों पे, 11 चौके और 2 छक्के। इनकी और इफ्तिखार की अच्छी पार्टनरशिप चली, मगर वजह क्या थी? क्योंकि डेविड वार्नर और मार्कस लबिशन ने बॉलिंग कराई है और स्टीव स्मिथ ने।
डेविड वार्नर ने 12 साल के बाद बॉलिंग कराई, 2 ओवर में 41 रन पिटे, 20 रन पर ओवर के हिसाब से। स्टीव स्मिथ 4 ओवर में 40 रन पिटे, और लबुशेन 8.4 ओवर में 78 रन पिटे, वो भी 9। तो बेसिकली इनके जो रेगुलर बॉलर्स थे उन सब ने 6 के अंडर रन दिए, और जो इनके रेगुलर बॉलर्स नहीं थे उन सब ने 6 से ऊपर 10 के करीब दिए। जैसे रेगुलर बॉलर्स वापस आए, विकेटें गिरना शुरू की। बाबर की अच्छी बात ये थी, उन्होंने आपको 19 पे रिटायर कर लिया। उन्होंने कहा तुम अपने बच्चों से करा रहे हो, चलो करीब पहुंच गए, शायद मेरे लड़के कुछ कर लें। अच्छी बात ये, नवाज आज थोड़े निकमे लगे, नवाज ने 50 की और उसके बाद फौरन आउट हो गया। हमारा तो ये भाई 50 करके बस हमारा काम पूरा हो गया, हम घर जाएंगे। तो लिहाज हम लोग 14 रन से एंड में हार गए। हारना जीतना वार्म अप मैच में इतना मायने नहीं रखता, मगर अगर बंदा जीतता हुआ जाए तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो अफसोस की बात है हम ये मैच भी हार गए। देखने वाला तो हम पूरा मैच भी देखते हैं यार, सुबह यहाँ 3 बजे शुरू होता है, सुबह सुबह बैठ के देखना शुरू करते हैं। तो ख्वारी तो होती है, मगर क्या करें, अपनी टीम को सपोर्ट तो करना है हम लोग ने ना। उसके अलावा आज जो था, अफ़गानिस्तान ने श्रीलंका को मार दिया, और बड़ा ज़बरदस्त मारा। श्रीलंका ने पहली बैटिंग करी, 294 की है। स्कोर बड़ा अच्छा था, मगर बारिश हो गई जिसकी वजह से उनको डकवर्थ लुइस के हिसाब से 261 करना था। ये अफ़गानिस्तान ने 23 बॉलों के साथ 23 बॉलें पीछे रह गई थी और 6 विकेटें हाथ में थी। 261 फॉर 4 किए। श्रीलंका की तरफ से जो बैटिंग थी उसमें कुशाल मेंडिस ने आज बड़ी ताबेतोड़ बैटिंग की, 158 मारी 87 बॉलों पे, 19 चौके और 9 छक्के मारे। और 39 उसके बाद हाई स्कोर था। अफगानिस्तान की तरफ से उनके कीपर ओपनर बैट्समैन, मेरा वन ऑफ माई फेवरेट बैट्समैन है अफगानिस्तान का, रहमानुल्लाह गुरबाज। उन्होंने 119 रन मारी है 92 बॉलों पे, 8 चौके और 9 छक्के उन्होंने भी मारे। उसके बाद रहमत शाह ने 93 मारी 82 बॉल्स पे। ऑल इन ऑल अफगानिस्तान, क्योंकि इनकी स्पिन अच्छा, ये दोनों टीमें जो हैं स्पिन हैवी हैं, और इंडिया में इन दोनों की बॉलिंग काफ़ी काम आनी है, मगर दोनों ने आज एक दूसरे को खूब मारा है। और अफगानिस्तान के स्पिनर्स बहुत ज़बरदस्त स्पिनर्स हैं। अफगानिस्तान के अच्छे चांसेस हैं, मगर वो बेचारे एंड में चोक कर जाते हैं। खेलते तो अच्छा है, मगर एंड में आके वो, जैसे राशिद खान ने समझे कि अगर छक्का मार लें, वो छक्का मार लेते तो वो 3 बॉलें थी उनके पास, एक छक्का मारने, वो समझो मैच पहले हार गए। उन्होंने डॉट कर दी, बॉलें फेस ही नहीं की, दूसरे बंदों को करने दी। तो ये इनका थोड़ा अजीब रहता है। उसके अलावा जो इंडिया का मैच था वो रेन आउट हो गया, तो वो मैच नहीं खेल सके, अबैंडन हो गया वो मैच खेलने से पहले। तो लिहाजन पाकिस्तान जो है ना, इनको अगर जीतना है वाकई में ना, इनको थोड़ी सी अबरार को लाना पड़े, मगर ये नहीं लाएंगे, हमें भी पता है, फिर भी हम सपोर्ट करेंगे। जमान को खिलाना चाहिए, क्योंकि अब अगर हारिस रऊफ इस तरह पिट रहा है तो जमान जो है ना वो हाफ वॉली नहीं देता, वो फुल यॉर्कर मारता है या शॉर्ट बॉल मारता है, और बड़ी काम की मारता है, और चेंज भी अच्छी है। वसीम जूनियर तो यॉर्कर के चक्कर में कभी लग जाती है उनकी अच्छी, मगर ज़्यादातर उनकी हाफ वॉली होती हैं, वो रिवर्स स्वीप मार होते हैं मिडल से। हारिस रऊफ का बुरा दिन चले तो आज की तरह बहुत पिटते हैं वो। अब क्या कर सकते हैं, मैच देखेंगे, फिर आएंगे। अभी 2 दिन बाद नीदरलैंड से मैच है, नीदरलैंड्स को मार ही देंगे हम लोग, मगर उसके बारे में फिर बाद में बात की जाएगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मेरा फेसबुक पे भी है और मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है। थैंक यू गाइस। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बेहतर करते रहेंगे कंटेंट, आपका साथ चाहिए। थैंक यू गाइस, टेक केयर।